अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ऑन ग्रैंड स्टाइल, जिसको लिखने वाला है मैथ्यू आर्नोल्ड। बेसिकली ये सब्जेक्ट हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म का है। प्रीवियसली हम लोगों ने स्टेप वाइज यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, उसके फंक्शन, उसका टाइमलाइन, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड देन सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, उसके बाद लॉन्जाइनस एंड देन हम लोगों ने फिलिप सिडनी, विलियम वर्ड्सवर्थ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के तो आप वो सुन लें, ताकि आप सीक्वेंस में जब इन सब को सुने तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इस सब्जेक्ट की, और आपको मज़ा भी बहुत आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। क्लियर? तो एनी हाउ हम लोगों ने रोमांटिक एज के राइटर क्रिटिक विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ लिया है। आज हम लोग विक्टोरियन एज के क्रिटिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रोमांटिक एज के बिल्कुल बाद शुरू होती है, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ऑन ग्रैंड स्टाइल, इसको डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। अब ये ग्रैंड स्टाइल क्या है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने वर्क ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, इस सीरीज ऑफ लेक्चर के अंदर ग्रैंड स्टाइल की बात की थी। ये टर्म इन्होंने ऑन ट्रांसलेटिंग होमर के अंदर यूज़ की थी, जिसका मतलब हाई स्टाइल भी है। कैसा स्टाइल होता है ग्रैंड स्टाइल? ये एक हाईली ऑर्नामेंटेड स्टाइल होता है विद स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। मतलब एक हाईली डेकोरेटिव, हाईली ऑर्नामेंटल स्टाइल है जिसमें स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस का भी यूज़ किया जाता है। स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस क्या होते हैं? हमारे फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि मेटाफर्स, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन, सो ऑन। ठीक है, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस भी कहलाते हैं। क्लियर? अब अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर ऑन सबलाइम सुना हो, जो कि लॉन्जाइनस के ऊपर बेस करा था, लॉन्जाइनस का वर्क था, तो वहाँ से आपको सबलाइम क्या होता है, सिब्लिमिटी क्या होता है, और पोइट्री में लॉफ्टीनेस क्या चीज़ है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं सुना तो सुन लें, ताकि आपको अच्छे से सबलाइम की डेफिनेशन क्लियर हो जाए। लेकिन एनी हाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। सिब्लिमिटी कहते हैं लॉफ्टीनेस को, एक वो चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मौजूद हो। तो जो लॉन्जाइनस का कॉन्सेप्ट है सब्लिमिटी का, वही कॉन्सेप्ट हम लोगों को ऑन ग्रैंड स्टाइल का नज़र आएगा मैथ्यू आर्नोल्ड का। मैथ्यू आर्नोल्ड जब ऑन ग्रैंड स्टाइल को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं, आई थिंक इट विल बी फाउंड दैट द ग्रैंड स्टाइल अराइजेज इन पोइट्री व्हेन अ नोबल नेचर, पॉइंट 1 इज नोबल नेचर, poetically gifted, point 2, treats with simplicity or with a severity a serious subject matter. Clear? अब कहता है कि मेरे मुताबिक पोइट्री के अंदर ग्रैंड स्टाइल कब आता है? जब उसके अंदर एक तो नोबल नेचर मौजूद हो, पोइटिकली गिफ्टेड के साथ में सिंप्लिसिटी हो या फिर सिविरिटी हो, और सीरियस सब्जेक्ट हो, यानी कि थीम सीरियस हो उसका। तो इट मीन्स हम लोग को यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिली हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी? एक, नोबल नेचर एंड पॉलिटिकली गिफ्टेड। ठीक है, कि जो आपकी राइटिंग है उसमें नोबिलिटी ऑफ सोल नज़र आए। दूसरा, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो थीम है और जो एक्शन है आपकी पोइट्री के अंदर सीरियस होना चाहिए। तीसरा, स्टाइल या तो सिविरिटी हो, सिवियर, या फिर सिंपल हो। ठीक है, सिंप्लिसिटी या फिर सिविरिटी। तो हम लोगों को कितने पॉइंट्स मिले यहाँ से? 3। नंबर 1, देयर शुड बी नोबिलिटी ऑफ सोल। नंबर 2, सब्जेक्ट और एक्शन मस्ट बी सीरियस इनफ। एंड नंबर 3, द ट्रीटमेंट शुड बी सिवियर और सिंपल। ये 3 पॉइंट हम लोग को मिल गए। अब हम इनको 1 बाय 1 तोड़ के देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट था डेफिनेशन के अंदर, ये डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देखिए। कहता है जी, नोबल नेचर ट्रीट्स विथ सिंप्लिसिटी, नोबल नेचर पोइटिकली गिफ्टेड, ये है स्क्रीन पे जो मैंने अब आपको शो किया, दिस वन इज एक्यूरेट। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें नोबल नेचर और पोइटिकली गिफ्टेड का मतलब क्या होता है? नोबल नेचर मतलब सिब्लिमिटी होना, सिब्लिमिटी मतलब लॉफ्टीनेस होना। ठीक है, एक
बहुत ही यूनिक और परफेक्शन काइंड ऑफ जो है ना क्वालिटी मौजूद होना, एक बहुत अच्छी किस्म की पोइट्री होना। कहता है जब नोबल नेचर, नोबल सोल कब आएगी, तब होगी जब एक पर्सन जो है ना वो भी नोबल हो, एक अच्छा करैक्टर दिखाया जाए, बड़ा वेल एजुकेटेड हो, वेल एक्सपीरियंस्ड हो, और जितनी भी एनलाइटेड सोल की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो पोजेस करे। ठीक है, तो ये मतलब है जी नोबल नेचर का। या पर्सन नीड्स टू बी नोबल, हैव अ गुड करैक्टर, he should be well educated, well experienced, and he should possesses an enlightened soul. On the other hand, politically gifted क्या पर्सन क्या होता है? Politically gifted का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ने आपके दिमाग के अंदर सलाहियत डाली हो, एबिलिटी डाली हो, क्रिएटिविटी की स्किल डाली हो, उसको कहते हैं कि पोइटिकली गिफ्टेड, यानी कि डिवाइनली, ठीक है, खुदा ताला की तरफ से ही आपके अंदर पोइट्री लिखने की, डेकोरेटिव वर्ड यूज़ करने की, ऑर्नामेंट यूज़ करने की, पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करने की एबिलिटी हो, वर्ड्स को अरेंज करने की एबिलिटी हो, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो कहते हैं ही नीड्स टू हैव द स्किल्स नीडेड टू ट्रूली अफेक्ट द रीडर विद द ग्रैंड स्टाइल। तो कहते हैं एक बंदा जिसके पास नोबल नेचर था हो, पोइटिकली गिफ्टेड चीज़ ना हो, तो मतलब क्या, वो इतना परफेक्शन की तरफ नहीं जाता। ठीक है, परफेक्शन की तरफ वही जाता है, यानी कि ग्रैंड स्टाइल उसी का होता है जिसके अंदर नोबल नेचर भी हो और पोइटिकली गिफ्टेड भी हो। फॉर एग्जांपल होमर, फॉर एग्जांपल विजिल, फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन, ये सारे क्या है, ये सारे पोइटिकली गिफ्टेड पर्सन भी हैं और उनके अंदर नोबल नेचर भी नज़र आती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करता है ये न्यू मैन की, कि न्यू मैन जो है उसके अंदर ज़ील फॉर लर्निंग भी है, ज़ील फॉर थिंकिंग भी है, लिबर्टी भी है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है इसको नोबल बनाती है, चीज़ें सारी नोबल भी हैं, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ नहीं है, पोइटिकल गिफ्ट। इसके अंदर पोइटिकल गिफ्ट नहीं है, और पोइटिकल गिफ्ट या डिफाइन फैकल्टी उतनी ही ज़रूरी जितनी कि नोबल नेचर का होना। अब क्योंकि इसके अंदर पोइटिकल गिफ्ट नहीं है तो इट मीन्स इसका स्टाइल ग्रैंड स्टाइल नहीं हो सकता। क्लियर? द पोइटिकल गिफ्ट और द डिवाइन फैकल्टी इज जस्ट एज नेसेसरी एज द नोबल नेचर। अब ये था हमारा डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट जहाँ पे कहा गया नोबल नेचर पोइटिकली गिफ्टेड। अब सेकंड पार्ट में हम देखा सीरियस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। तो द सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बारे में जब मैथ्यू आर्नल्ड बात करते हैं ना, तो वो कहता है कि फजूल से जो थीम है ना वो नहीं होने चाहिए। जो ग्रैंड स्टाइल है ना उसके अंदर ग्रैंड थीम होते हैं, और ग्रैंड थीम जो होते हैं वो सीरियस होते हैं अपने नेचर के अंदर। ठीक है, जो ट्रिवियल से, जो अजीबोगरीब से थीम होते हैं ना वो ग्रैंड स्टाइल के अंदर नहीं होते, या ग्रैंड स्टाइल जो है ना वो डील ही नहीं करता अजीबोगरीब किस्म के थीम्स के साथ। तो इसीलिए वो कहता है ग्रैंड स्टाइल, अ ट्रिवियल सब्जेक्ट कैन नॉट बेयर द वेट ऑफ द ग्रैंड स्टाइल, इट शुड बी सीरियस एंड ग्रैंड इनफ टू बेयर द वेट ऑफ द ग्रैंड स्टाइल, कि सीरियस भी और ग्रैंड इनफ हो। ठीक है, फिर कहते हैं द एक्शन और सिचुएशन टू बी ट्रीटेड अंडर ग्रैंड स्टाइल मस्ट हैव द पावर टू प्लीज, टू मूव, टू एलिवेट। इट मस्ट पावरफुली अपील टू द ग्रेट primary human affections, to those elementary feelings which subsist permanently in the race and which are independent of time। कि वही कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों को एरिस्टोटल ने भी बताया था कि एपिक को कैसा होना चाहिए, सीरियस नेचर होना चाहिए, उसके अंदर ग्रैंड इवेंट हो, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जाए, पॉजिटिव। जो एपिक के फीचर है ना वही यहाँ पे बात की जा रही है कि वो जो पोइट्री है, पोइट्री के अंदर जो स्टाइल है आपका कैसा हो, ऐसी पावर रखे कि वो जो ऑडियंस के फीलिंग्स है, जो उनके इमोशन है, उनको एलिवेट करे, ऑडियंस इंटरटेन हो उनको देख के। आपके वर्ड के अंदर, आपके एक्शन के अंदर पावर होनी चाहिए, आपकी राइटिंग के अंदर पावर होनी चाहिए, आपकी जो थीम है वो ग्रैंड थीम होनी चाहिए, सीरियस सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए आपका। ये कह रहा है, जबकि आपको विलियम वर्ड्सवर्थ याद हो, उसने क्या कहा था, कहता था कॉमन थीम रखो, सिंपल लैंग्वेज रखो, सिंपल डिक्शन रखो। जबकि ये क्या कह रहा है, कहते हैं ग्रैंड थीम, सीरियस नेचर हो। ठीक है, सिंपल नहीं, पावरफुल वर्ड्स यूज़ किए जाएं कि ऑडियंस की फीलिंग्स एलिवेट हो। ठीक है, तो ये हो गया जिस द सब्जेक्ट। अब इसके बाद डेफिनेशन में जो थर्ड पॉइंट था वो था सिंप्लिसिटी या सिविरिटी। और ये कहते हैं जो आपके सब्जेक्ट है, जो थीम है, वो थीम जो है वो सिंप्लिसिटी और सिविरिटी के साथ डील किया जाना चाहिए, उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए।
कहता है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड, ग्रैंड स्टाइल इज द ट्रीटमेंट ऑफ अ सीरियस सब्जेक्ट विथ सिंप्लिसिटी और सिविलिटी। केस में सीरियस सब्जेक्ट होता है लेकिन उसको सिंप्लिसिटी और सिविलिटी के साथ दिखाया जाता है। Arnold says that severity arises from saying a thing with a kind of intense compression or in an elusive, brief, almost haughty way, as if the poet's mind were charged with so many and grave matters that he would not design to treat any one of them explicitly. यानी एक हैवी काइंड ऑफ स्टाइल जिसके अंदर डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, हैवी काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाएं। ऑन द अदर हैंड सिंप्लिसिटी क्या होती है, सिंप्लिसिटी से सिंपल काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाएं। तो कहते हैं सो द वर्ड सिविलिटी सीम्स टू इंडिकेट सर्टेन रिस्ट्रेन और कंट्रोल इन वर्ड्स और स्टाइल। वहाँ पे कुछ रिस्ट्रेंड होती है, कुछ कंट्रोल होता है वर्ड्स के अंदर और कुछ कंट्रोल होता है स्टाइल के अंदर, तभी तो कंप्रेशन होता है, कभी तो इंटेंस कंप्रेशन क्रिएट होता है। तो आर्नोल्ड कहता है कि जो होमर है ना उसके अंदर सिंप्लिसिटी नजर आती है हम लोगों को, जो मिल्टन है, जॉन मिल्टन, उसमें हम लोग को सिविलिटी नज़र आती है। उसका इन दोनों का स्टाइल ग्रैंड स्टाइल है, ठीक है। होमर के अंदर भी हम लोग को नोबल नेचर नज़र आती है, पोइटिकली गिफ्टेड भी है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर भी है और इसके साथ साथ सिंप्लिसिटी भी है। ऑन द अदर हैंड जो मिल्टन है उसके अंदर भी नोबल नेचर है, पोइटिकली गिफ्टेड है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर है और इसके साथ साथ सिंप्लिसिटी भी है, सॉरी सिविलिटी भी है। क्लियर। अब इसके बाद जी बात करता है द वर्सेस कैपेबल ऑफ अचीविंग ग्रैंड स्टाइल। कैसी वर्सेस हैं जो कि ग्रैंड स्टाइल अचीव करती हैं। कहता है यहाँ पर दो तरह की फॉर्म्स हैं जो ग्रैंड स्टाइल को अचीव कर सकती हैं। एक है जी हीरोइक कपलेट, दूसरा है जी ब्लैंक वर्स। हीरोइक कपलेट जो है उसके अंदर लास्ट लाइन्स जो होती हैं वो राइम्ड होती हैं, यानी कि वो राइम्ड लाइन्स का पेयर होता है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, जबकि ब्लैंक वर्स में अनराइम्ड लाइन्स होती हैं। जैसे कि मैं राइम की एग्जांपल दूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार एंड आर यहाँ पे राइमिंग वर्ड है। अगर मैं स्टार एंड केयर लिख दूँ तो ये दोनों क्या अलग अलग वर्ड हो जाएंगे, तो वो अनराइम्ड है, ठीक है। तो ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं अनराइम्ड वर्ड्स को। कहता है Matthew Arnold says that there are only two forms of words capable of achieving the grand style. The first is heroic couplet or blank verse. Heroic couplet consists of pairs of rhymed lines, while the blank verse is unrhymed. Both lines 10 syllables long, typically in iambic pentameter. The second form he stated is dactylic hexameter, the form employed by Homer and Virgil. अब basically यहाँ पे तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि सिलेबल होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं, सो और ब्लैंक वर्ड्स, हीरोइक कपलेट। मैंने इन सबको एक सेपरेट लेक्चर स्टेंजा के नाम से, स्टेंजा और आयम्बिक पेंटामीटर, मीटर, राइम, इसके नाम से बनाया हुआ लेक्चर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, आप वो भी सुन लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें पता हो, क्योंकि ये बेसिकली छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं आपको लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, पोइट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको इन टर्म्स का कि राइम क्या होता है, मीटर क्या होता है, रिदम क्या होता है, स्टेंजा क्या होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो एनी हाउ इसने यहाँ पे बता दिया कि ग्रैंड स्टाइल कैसे का होता है, यानी कि उसका नोबल नेचर भी होना चाहिए, पोइटिकली गिफ्टेड भी होना चाहिए, सीरियस थीम होना चाहिए, इसी के साथ साथ उसके अंदर सिविलिटी या सिंप्लिसिटी होना चाहिए और कुछ लाइन्स जैसे कि हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स, ये जो लाइन्स हैं ये ऐसी लाइन्स होती हैं जो कि ग्रैंड स्टाइल के जो क्वालिटी होती है उसको अचीव कर सकती हैं। अब वो बताता है कि कौन कौन से प्रैक्टिशनर हैं ग्रैंड स्टाइल के। तो कहता है डिफरेंट प्लेसेस के अंदर एंशिएंट टाइम में डिफरेंट लोग जो हैं वो ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर्स रहे हैं ग्रैंड स्टाइल के। जैसे कि कहता है होमर जो है ग्रीक के अंदर, डेंटे लैटिन में, मिल्टन इंग्लिश में, ये तीनों जो है ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर रहे हैं ग्रैंड स्टाइल के। स्क्रीन पे देखें, कहता है द एंशिएंट्स वर द मास्टर्स ऑफ द ग्रैंड स्टाइल एंड इट्स ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर्स वर होमर इन ग्रीक, डेंटे इन लैटिन एंड मिल्टन इन इंग्लिश. To Arnold, Homer is the best model of a simple grand style, while John Milton is the best model of severe grand style. Dante, however, is an example of both. He advises the modern poets to study and analyze their style and subject matter if they seek to develop grand style in their own writings. कहता है अगर आप अपनी राइटिंग के अंदर ग्रैंड स्टाइल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप मिल्टन, डेंटे और होमर इनकी राइटिंग स्टाइल को देखें,
इनकी राइटिंग स्टाइल के ऊपर काम करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप इनकी राइटिंग स्टाइल के ऊपर काम करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्टाइल भी जो है वो ग्रैंड स्टाइल बन जाएगा। दैट्स ऑल। तो अब कंक्लूजन इज सिंपल कि उसने यहाँ पे हम लोगों को वेरियस वेज बताया कि ग्रैंड स्टाइल क्या होता है, जिसके अंदर नोबल नेचर भी हो, पोइटिकली गिफ्टेड भी हो, साथ ही साथ उसके अंदर सिंप्लिसिटी भी हो और स्पिरिटी भी हो, और उसका सब्जेक्ट मैटर जो वो सीरियस किस्म का हो। और इसके बाद ऑरलॉर्ड ने बताया था कि जो हीरोइक कपलेट है या ब्लैंक वर्स है, यही ग्रैंड स्टाइल के जो स्टाइल होता है उसको अचीव कर सकते हैं। जो ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर हैं वो होमर, वर्जिल और साथ ही साथ जॉन मिल्टन रहे हैं। होमर ग्रीक से, और डेंटे जो है वो लैटिन से, और इसके अलावा जॉन मिल्टन जो है वो इंग्लिश से, इंग्लैंड से, ठीक है, इन वेरियस प्लेसेस से बिलोंग करते हैं जिनका स्टाइल ग्रैंड स्टाइल, और किसी ने अपना ग्रैंड स्टाइल अचीव करना तो वो इनके वर्क को, इनकी राइटिंग स्टाइल को देखे, इनकी राइटिंग स्टाइल को फॉलो करके वो अपने स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल बना सकता है। फर्दरमोर उसने यहाँ पे हम लोग को ग्रैंड स्टाइल की कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दी, क्लियरली उसको डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी बहुत एम्बिगिटी मौजूद है। तो आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा ग्रैंड स्टाइल का, कि ऑन ग्रैंड स्टाइल में क्या क्या गया है, मैथ्यू ऑरलॉर्ड ने क्या कहा है इसके अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मैथ्यू ऑरलॉर्ड का टच स्टोन मैथड डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।